सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि। शहीद मेहुल भाई के पार्थिव शरीर को सीएम साय ने कंधा देकर दी अंतिम विदाई। नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के ग्राम बासिंग स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचकर सीएम साय ने की जवानों की हौसला अफजाई। सीएम साय ने कहा, फोर्स के अदम्य साहस और शौर्य को नमन। जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम साय ने कहा, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास व पुनरुत्थान के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सुशासन तिहार के तहत नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड के बासिंग सुरक्षा कैंप पहुंचे सीएम साय। चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 24 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने सीएम साय रवाना। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल श्री सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने आज माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की वीरता और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ है और हमारे जवानों ने नक्सलवाद से डटकर मुकाबला कर बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का अपना संकल्प हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई का बलिदान वीरता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सर्वोच्च परंपरा को दर्शाता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायकगण श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक श्री अरुणदेव गौतम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिक गण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय आज नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के ग्राम बासिंग स्थित बीएसएफ के कैंप पहुंचे, जहां पर उन्होंने 21 मई को डीआरजी बीएसएफ और जिला बल के द्वारा माओवादियों के विरुद्ध नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहदी पहाड़ियों में चलाए गए नक्सल विरोधी ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने बासिंग कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये माओवाद के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने हार्डकोर माओवादी बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह भी बासिंग पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे जवानों का हौसला दुर्गम पहाड़ों से भी ऊंचा है। नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में हमारे जवानों ने अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। जवानों के बुलंद हौसलों से अब वो दिन दूर नहीं जब बस्तर से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ नारायणपुर में जो ऑपरेशन हुआ, जिसके विषय में हमारे यहाँ के एसपी साहब भी, हमारे डीएसपी लोग भी जो यहाँ पर हम लोग को बताए हैं, जो जानकारी दी है कि कई महीने से आप सब लोग ये जो नक्सलवाद का बड़ा जो मतलब महासचिव बसवा राजू और उसकी टीम को घेरने का प्रयास कर रहे थे और उसका मतलब आप लोगों को जो परिश्रम के महीनों से उसका लाभ भी मिला। इतने ऑपरेशन हुए, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन आप लोगों ने करके दिखाया और नक्सलवाद के तरह से हेड कर सकते हैं पुलिस ब्यूरो का सदस्य महासचिव बसवा राजू को आप लोगों ने न्यूट्रलाइज किया है। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री साय ने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने जिस तरह उच्च स्तरीय रणनीति बनाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और कामयाबी हासिल की, वो काबिले तारीफ है। फोर्स के इस अदम्य साहस और शौर्य को नमन है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब बस्तर के माथे से माओवाद का कलंक पूरी तरह से मिट जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सल समस्या को समूल समाप्त करने का संकल्प लिया है और वो पूरा होता नजर आ रहा है। नक्सलवाद की समाप्ति होगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का
जो संकल्प है वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। उसके बाद तेजी से जो बस्तर इलाका है, जनजातीय इलाका है, इतने दिनों तक पिछड़ा रहा है, हम लोग इसको तेजी से उसी गति से यहाँ पर विकास को दौड़ाने वाले हैं। और इसके लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो नियंत्रण एलानार हो, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, वहाँ पर सरकार की योजनाओं को मुस्तैदी से पहुँचा भी रहे हैं। और मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इसी तरह से लगे रहिए और हम लोग को अपने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प को अवश्य पूरा करना है और इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। मैं फिर से एक बार आप लोग जिस साहस के साथ ये ऑपरेशन में जुटे हैं, आप लोगों के साहस को, आप लोगों के शौर्य को मैं नमन करते हुए आज आप लोगों के मिलकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। सीएम साय ने जवानों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने जवानों से कहा कि बस्तर में अमन और शांति लाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बल के जवानों को 50 मोटर बाइक पर हरी झंडी दिखाकर गश्त करने के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों को LED सेट और गिफ्ट हैम्पर भेंट किए। इस अवसर पर ऑपरेशन में शामिल जवानों ने की गई तैयारियां और रणनीति की जानकारी मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को दी। इसके पहले जवानों ने मुठभेड़ के बाद माओवादियों से रिकवर किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, ADG नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, IG श्री सुंदरराज P, DIG श्री अमित तुकाराम कामले, कलेक्टर नारायणपुर श्रीमती प्रतिष्ठा मंगाई, पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, आज बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 20 पर 50,000 से लेकर 10 लाख तक के इनाम घोषित थे। यह हमारी सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 एवं नियत नेल्ला नार योजना की सकारात्मक सफलता का प्रमाण है। अब नक्सली उग्रवाद की राह छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास व पुनरुत्थान के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक देश प्रदेश से लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दोपहर नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड के बासिंग सुरक्षा कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और कैंप के जवानों से सौजन्य भेंट की। ग्रामीणों ने साफा और कलगी पहनाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने BSF कैंप परिसर में नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई। समर कैंप के बच्चों ने अपने हाथों से बनाई सजावटी सामानों से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वन मंत्री का स्वागत किया। जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र में क्रियान्वयन का जायजा लेने में आप लोगों के बीच आया हूँ। सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्याओं और मांगों के लिए कार्यक्रम किया, जिसमें प्राप्त आवेदनों का विभागों द्वारा निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबूझमाड़ एक प्राकृतिक संपन्नता वाला क्षेत्र है, जहां नक्सलवाद के कारण विकास बाधित रहा है। जवानों के हौसलों से अब विकास कार्य को गति मिली है। केंद्र सरकार के सहयोग से अब नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगा रहे हैं। नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण उपरांत प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर ये क्षेत्र सही मायने में स्वर्ग बन जाएगा। सीएम साय ने अबूझमाड़ हाफ पीस मैराथन में हिस्सा लेने वाले 2 स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान आंगनबाड़ी के बच्चों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर तिलक लगाया, जिस पर तीनों अतिथियों ने बच्चों को चॉकलेट देकर दुलार किया। सीएम साय ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर बधाई दी। कार्यक्रम में सीएम साय से संवाद के दौरान महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक व सामग्री वितरित की। जनता की मांग पर मुख्यमंत्री श्री साय ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सबको आज आए हैं ये क्षेत्र में, तो सबको दे के जा रहे हैं। ये जो 6 मीटर पुलिया निर्माण ग्राम मोरहा पदर, ये 20 लाख लगेगा, है ना? तो 20 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं।
ये खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपया का घोषणा कर रहे हैं। बालक आश्रम और माध्यमिक शाला के मरम्मत के लिए 10 लाख रुपया का घोषणा। आंगनबाड़ी भवन मुरहापदर और ग्राम एहनार ये नया बनेगा तो इसके लिए 24 लाख का घोषणा। और बासिंग में हाट बाजार बस्ती तक सीसी रोड इसके लिए 25 लाख रुपया की घोषणा। और नवीन घोटुल भवन कुंदला बासिंग एवं मुरहापदर ये तीनों जगह के लिए घोटुल भवन के लिए 15 लाख है ना। तो टोटल कितना हो गया? 104 लाख। 1 करोड़ 4 लाख रुपया आज आप लोगों को देके जा रहे हैं, ठीक है। और 2 ठो रोड है, गढ़ बंगाल से घोड़ाई छोटे डोंगर मार्ग ये 32 किलोमीटर का है, ये बजट में है, इसको भी पास करेंगे है ना। और एक है पल्ली छोटे डोंगर ओरछा मार्ग ये 19 किलोमीटर है, इसको भी पास करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, अधिकारीगण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 24 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक है और हम नीति आयोग का बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।